सिंहभूम जिला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें लगातार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़कर उनके निशानदही पर 10 लाख के 99 ग्राम सोना बरामद किया है। संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि 15 एवं 16 अप्रैल के मध्य रात्रि में 6 लोग टेम्पो से गोविंदपुर थाना अंतर्गत घोड़ा बांधा के पास में उतरे। उनके साथ कुछ लोहे का सामान था। गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी के निर्देश में एक टीम गठित की गई और 6 आरोपी को पकड़ा गया। इन लोगों के पास से एक देसी कट्टा, एक गोली, 3 लोहे का पिनबारी, स्लाइरेंच, एक पेचकस, एक टॉर्च एक सहित अन्य वस्तु पकड़े गए। इसमें तारा सिंह चौहान, राहुल चौहान पुरी उड़ीसा के, अजय चौहान, अशोक चौहान और बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश के हैं, जबकि संदीप सोलंकी औरंगाबाद महाराष्ट्र के हैं। इन लोगों ने कदमा, सोनारी, आदित्यपुर, मांडू सहित कई स्थानों पर पहले चोरी की घटना को अंजाम दे चुके थे। सूचना मिली इन्होंने अपना सोना मांडू स्थित आभूषण खरीदार अजय कुमार बर्मन को बेचा था, जहां से 99 ग्राम सोना बरामद किया गया। सिटी एसपी ने बताया कि इसका बाजार मूल्य लगभग 10 लाख रुपए है। चूंकि इसमें आदित्यपुर थाना का भी सहयोग मिला है, इसलिए इन सभी आरोपियों को रिमांड में लेकर और गहन पूछताछ की जाएगी। सिटी एसपी ने कहा कि यह लोग बड़े बड़े फ्लाइट में रेकी करते हैं और जो घर में ताला लगा रहता है वहां पर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। और भी मेंबर्स से इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं होती उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से। और जो जितने भी सामान जो चोरी के सामान जो हम रिकवर कर पाए वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन जो कि मानगो के रहने वाले हैं। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किया, जैसा आपको पता है, एक देशी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख रुपीज़ आता है। इसमें जो घटनाओं का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन पे 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफ़ी सनसनी घटनाएं होती थी। उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सब का उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने कर लिया। सर ये 3-4 जगह तो चोरी का भी इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व, तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे। और अगर कैश का कुछ और ही आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा गया होगा उससे अगर कुछ खरीदा भी गया तो उसको भी सीज़ करने का हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। तो मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर कहीं गिरोह है, कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड इनमें यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी इसमें कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसा कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के थे। चलते रहता था। अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा। बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए थे, कि सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफकोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से फान आया, उस टाइम इनफैक्ट
हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ के जितने रेजिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी इजी हो जाता था। तो ऑफ कोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएं, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इनको फॉरवर्ड किया जाएगा। सर जमशेदपुर के साथ साथ क्या रांची अन्य जगहों पर भी चोरी करना? अगेन ये सब थोड़ा सा और अनुसंधान में आएगा। जो जमशेदपुर में एरिया थे और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर का क्लैरिटी है। धीरे धीरे अगर बाकी जहाँ भी ऐसी घटनाएं होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें सुनिश्चित करेंगे। और भी कोई गैंग और बचे सदस्य क्या गैंग के सदस्य और सदस्य हैं? ये गैंग एक्चुअली काफ़ी वेल नोन गैंग है, तो हम सर्टेन की और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे, बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पर हमने एक्शन लिया, उम्मीद यही करते किसी कुछ। सर इससे पहले जेल गए? ये सब धीरे धीरे ही पता चल पाएगा, इसी जैसे हम लोग इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता करेंगे।